जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी और मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज हम लोग क्लास 9 के बहुत सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको देखने वाले हैं। तो वो कौन सा होने वाला है वो हम देखेंगे अस्थि के बारे में। अस्थि को नॉर्मल भाषा में हम लोग हड्डी भी कहते हैं। हड्डी जब भी कहते हैं तो हम लोगों को 3-4 ख्याल जरूर आता है मन में। या तो दुश्मन का हड्डी तोड़ देना है, नहीं तो मुर्गा का हड्डी चबा जाना है। कुछ ना कुछ मन में ख्याल आते रहता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। हड्डी जो हमारा है उसको बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन। हड्डी को क्या कहते हैं? बोन। इसको बायोलॉजी की भाषा में अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि। क्या कहते हैं? अस्थि। कितना आदमी है इसमें जो मुर्गा का हड्डी चबाए हो, चबाक एकदम पूरा खाया है तोरी के। चलिए ध्यान दीजिएगा। जो अस्थि है वो अस्थि आपको बाहर से दिखने में एकदम कठोर उठोर लगता है कि नहीं लगता है? होता भी है कठोर। तो लगता कौन चीज है? ये उत्तकों का भी उत्तक का बना होता है। क्या बना होता है? उत्तक। और उत्तक बना होता है कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। इसमें जो कोशिका पाई जाती है उस कोशिका का नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट। क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। अच्छा, मैट्रिक्स आप सबको बताए थे। मैट्रिक्स बताए थे। अगर कोई दूध बचका सोच लीजिए तो पानी मैट्रिक्स हो गया। उसमें जो पदार्थ हो गया आगे चल के बताएंगे। इसमें जो मैट्रिक्स है डबल में हो गया। मैट्रिक्स में कैल्शियम और क्या पाए जाते हैं? फास्फोरस पाए जाते हैं। कैल्शियम कठोरता लाता है, फास्फोरस एकदम सफेदी लाता है। यहाँ पे कैल्शियम फास्फोरस पाए जाते हैं जिसके कारण क्या लिखेंगे? जिसके कारण ये कठोर हो जाते हैं। यही कैल्शियम का कमी हो जाएगा, बुढ़ऊ का हड्डी चरचराएगा पूरा। ठीक है, खुलेगा जैसे लगेगा कि दरवाजा खुल रहा है। कैसे खुलेगा? संतरे बुढ़ाऊ सबका जो खुलेगा तो क्या लगेगा? कौन चीज खुला? दरवाजा। बैठेगा, अरे माई गे माय, अरे बाप रे बाप, ऐसे करके क्या होगा? बैठेगा। उसमें कौन चीज का कमी हो जाएगा? कैल्शियम का कमी हो जाएगा। किस चीज का कमी हो जाएगा? फास्फोरस। तो अस्थि में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, जो कि इसको क्या देता है? मजबूती देता है। क्या देता है? मजबूती। इसलिए बच्चा सबको कहते हैं कि अगर तुमको लंबा उम्बा होना है, एकदम हड्डी मजबूत करना है तो कैल्शियम पियो। क्या पियो? कैल्शियम। ये 5 रुपया वाला हॉर्लिक्स में देता है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। कहीं लगल रहता है पालक, कैल्शियम, ये वो लोहा सब कुछ दिल रहता है ना। ध्यान दीजिएगा। अस्थियों के गुहा में ये कौन चीज है? ये कौन चीज है? हड्डी है। ये ध्यान दो, ये क्या है? ये क्या है? हड्डी है। हड्डी में जगह होता है। हड्डी में खाली स्थान होता है कि सौंसे हड्डी होता है? खाली स्थान। मान लो कि ये हड्डी है तो ये हड्डी में क्या होगा? अंदर में गुहा होगा। गुहा मतलब कहते हैं जो खाली जगह होता है। ये देख रहे हो, ये क्या है? खाली जगह। गुहा है। इस गुहा में पदार्थ कुछ के भरल रहता है कि नहीं? जब मुर्गा उर्गा का हड्डी चबाता होगा तो उसमें से भी निकलता है। जब हड्डी को चबाओगे तो बीच में से भी कुछ निकलता है। उस चीज को हम लोग कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? बोलो। अस्थि मज्जा। अस्थियों के गुहा में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। अंग्रेज सब उसको बोन मैरो बोलते हैं। तू लोग भी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अस्थियों के गुहा में क्या रहता है? अस्थि मज्जा। अस्थियों के गुहा यानी कि खाली जगह में क्या पाए जाते हैं? पदार्थ पाए जाते हैं, जिस पदार्थ को कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। आगे चलते हैं। अस्थि मज्जा क्या काम करता है? इसमें रक्त वाहिनियां होती है। क्या होती है? रक्त वाहिनियां। इस कारण से अस्थि मज्जा में ही हम लोगों का किसका निर्माण होता है? खून का। किसका निर्माण होता है? खून का। क्वेश्चन पूछ दे कि खून का निर्माण कहाँ होता है तो आप कहेंगे बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में। तो आज का टॉपिक इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक।